बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर बिलफर्ज आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसकी 60 प्लस परसेंटेज है या फिर 70 से 80 के दरमियान परसेंटेज है, या फिर मैं एक काम करता हूँ 60 से लेकर 75 के दरमियान की परसेंटेजेस हैं, 60 से लेकर 75 के दरमियान की परसेंटेजेस है, तो इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। और अगर बिलफर्ज आप इस कैटेगरी में लाइन नहीं करते हैं तो मेरी एज यूजुअल रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि जो इस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, यानी उनकी 60 प्लस परसेंटेज है या फिर 74 बिलो परसेंटेज है। अच्छा जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें जी, एक पहली बात तो ये आप पास हो गए, बहुत मुबारक हो आपको। 60 प्लस वाला, 75 बिलो वाला बच्चा वो होता है जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जिसने बहुत एफर्ट की होती है, बहुत अच्छे पेपर दिए होते हैं, मेहनत की होती है, प्रॉपर कोचिंग पढ़ा होता है, प्रॉपर टीचर से गाइडलाइन ली होती है, नोट्स तैयार किए होते हैं, और उसके बावजूद उसकी परसेंटेज कम आती है, तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है वो बच्चा कि सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, जितने जैसे मिसाल के तौर पर आपकी 74 परसेंटेज है, तो कन्फर्म आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका A1 ग्रेड तो आना ही आना है, लेकिन आपकी 74 परसेंटेज आई है। वो बच्चे कि जिनकी 62 परसेंटेज है, वो कंफर्म एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी 70s में तो परसेंटेज आएगी आएगी, लेकिन नहीं आई है। तो पहली बात तो ये कि वो डिसहार्ट बहुत होता है ये वाली कैटेगरी का बच्चा। दूसरी बात ये कि इस कैटेगरी के बच्चा डिसहार्ट होने के साथ साथ प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि ये जो परसेंटेज होती है, इस परसेंटेज के बच्चे को बहुत ज्यादा आस होती है, यानी कि उसके पास ऑप्शन होता भी है, नहीं भी होता है। उसको कोई कह रहा होता है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, कोई कहता है नहीं होगा, कोई कहता है पता नहीं होगा नहीं होगा, बड़ा कंफ्यूज चल रहा होता है। अब जो बच्चा 75 क्रॉस कर जाता है, 80 क्रॉस कर जाता है, वो तो पुल के उस तरफ चला जाता है ना, उसके लिए तो बड़ी आसानी हो जाती है। आपकी वो कैटेगरी की जो कैटेगरी स्ट्रगल वाली कैटेगरी में आ जाती है। तो अब जरा सुनना शुरू करें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको वीडियो के बाद काफी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मिलने जा रही हैं। देखिए, पहली बात ये कि सबसे पहले 60 प्लस परसेंटेज वाले बच्चे ये जहन में बैठा लें कि आपके पास यूनिवर्सिटी की मेजर फील्ड्स खुली हुई हैं। आप बीएस में जा सकते हैं, आप बीई में जा सकते हैं, आप एमबीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं, आप बीडीएस में अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग बात है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है, मतलब मुश्किल है नाम आने के, चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है कि आप एलिजिबल है। दूसरी बात ये कि अगर बिलफर्ज इन परसेंटेजेस के साथ आप अपना साल जाया करके इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ होंगे। गलती मत कीजिएगा, ये वाली फौरन मत कीजिएगा। आप पहले जरा अपना थोड़ा सा वो करें, ऑप्शन ले लें, क्या पता आपके पास कोई ना कोई रास्ता निकल आए। तो ये गलती अभी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी ना जब रिजल्ट आता है तो डिसहार्ट हुआ बच्चा कहता है कि बस यार एवरीथिंग इज फिनिश नाउ, मैं तो जनाब अली बस सब ना इंप्रूवमेंट करने जा रहा हूँ, दोबारा फर्स्ट ईयर करूंगा। ये गलती मत कीजिएगा। प्रॉपर अंदाज में सेकंड ईयर पे फोकस करो मेरे बेटा, बड़ी मुश्किल से फर्स्ट ईयर निकाली है, फर्स्ट ईयर में जाओगे दोबारा फंस जाओगे। तो प्रॉपर अंदाज में सेकंड ईयर पे फोकस करो। सेकंड ईयर रिजल्ट कोशिश करो अच्छा बने। अगर तुम्हारी 71 परसेंटेज है, कोशिश करो 85 परसेंटेज बनाओ सेकंड ईयर में। ये भी सवाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं बच्चे के, जनाब अली सर मुझे एक बात बताएं, क्या इंप्रूवमेंट होती भी है नहीं होती है, मतलब ऐसा है सेकंड ईयर में अगर हम बहुत मेहनत करें तो रिजल्ट इंप्रूव हो जाए? हमने सुना है बोर्ड ऑफिस वाले फर्स्ट ईयर के रिजल्ट देख के रिजल्ट देते हैं, सब फजूल के जुमले हैं। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का सेकंड ईयर के रिजल्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरी जिंदगी में मेजॉरिटी बच्चे ने सेकंड ईयर में रिजल्ट इंप्रूव ही किया है। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे 71 उनकी फर्स्ट ईयर में आई है, उनकी 86 जो है सेकंड ईयर में आई है, बहुत बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अपने जहन से निकाल दो कि ऐसा कुछ है। दूसरी बात ये कि अगर बिलफर्ज आपको लगता है कि आप रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं, तो पहला फोकस तो आप सेकंड ईयर में करें। यहाँ पर जो 60 प्लस परसेंटेज वाला बच्चा है, उसने एक गलती नहीं करनी है, और वो ये गलती कि आप अक्सर बेशतर ऐसा होता है, वो बच्चे कहते हैं कि यार हम सेकंड ईयर में इंप्रूव करेंगे और यूनिवर्सिटी में अप्लाई साल करेंगे नहीं। यूनिवर्सिटी में जरूर अप्लाई करना, मेरिट इस बार नीचे आएगा। हो सकता है 71 वाले बच्चे का भी अच्छी फील्ड में एडमिशन हो रहा हो सकता है 69 वाले बच्चे का भी बहुत अच्छी फील्ड में एडमिशन हो रहा हो, तो लेकिन उसके लिए आपने अभी से एक मिस्टेक नहीं करनी है, और वो ये कि अगर आपने अपने ई-कैट या एमडी-कैट की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो ये गलती मत करना। पूरी जिंदगी जाहिर सी बात है आपने किसी अच्छी फील्ड में एडमिशन लेने के लिए पढ़ा है। मैं एमडी-कैट ई-कैट में एडमिशन लेने के लिए सबको नहीं कह रहा। आप मेरी पुरानी जाके वीडियोस देखें, मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक सप्ली वाले बच्चों के लिए है, एक 40 परसेंटेज 60% 50 परसेंटेज वाले बच्चों के लिए। उनको मैंने मना कर दिया कि आपके लिए एमडी-कैट ई-कैट यूजलेस है, लेकिन आप लोग हर सूरत में एडमिशन ले लीजिएगा। और कब लेंगे एडमिशन? अभी लीजिएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में ले लें। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जनाब अली अगर मैं बोलूंगा भाई मेरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं या मेरे जो ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं एमडी के टिकट के उसी में एडमिशन लो, तो आप कहेंगे सर तो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मैं, हाँ ये है कि अगर बिल्कुल आपको डेमो चाहिए, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जौहर में गुलशन में तो ऑन कैंपस क्लास होती है। इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो ऑल ओवर कराची होती हैं, और ऑनलाइन में बहुत आसान अंदाज में पढ़ सकते हैं। घर में बैठे आपको पूरी की पूरी लाइव क्लासेज भी मिल जाती हैं।
आप ऑन कैंपस भी आ सकते हैं महीने डेढ़ महीने में चक्कर लगाने के लिए, प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाते हैं, तो ईजिली आप किसी भी टाइम पे क्लास लेके बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके जितने भी पास पेपर और इस तरह की जो क्विज होते हैं वो आपको घर बैठे मिल रहे होते हैं। इंशाल्लाह ग्रेजुअली तौर पे अगर बिलफर्ज आप क्लास लेना चाहते हैं तो 0332390066 पे व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल ज़रूर लीजिएगा, डेमो क्लास ज़रूर मंगवाइएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। और प्लस एक और मैं आपको बताऊँ कि वो बच्चे जिनकी 70 प्लस परसेंटेज है, तो अभी उनको 50% फीस का ऑफ भी मिला हुआ है। तो वो 10 दिन का पैकेज है मेरे ख्याल से, 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो 50% आप फीस का क्या कर सकते हैं, ऑफ ले सकते हैं, अराउंड 25,000 की आपकी बचत हो जाएगी। खैर वीडियो पे वापस आता हूँ। तो एक ये गलती मत करना कि ई-कैट, एम-डी-कैट की तैयारी नहीं करना, करो क्योंकि तुम्हारा जो असल डिफरेंस पैदा करेगा ना ए और ए1 ग्रेडर बच्चे के साथ, वो करेगा तुम्हारा टेस्ट। क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटी अराउंड 50% टेस्ट देखती हैं, तो जब 50% वो टेस्ट देखती हैं, तो आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करके ईजिली उस बच्चे को पीछे कर सकते हो जिसकी परसेंटेज आपसे 10 या 15 ज्यादा है। ठीक है, तो ये गलती मत करना। ये किसी भी जगह से आप करो, अगर सपोज करो आपके पास फीस नहीं है, सपोज करो आपके पास फीस नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, एक और रास्ता भी आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास फीस नहीं है, आप बहुत ही गरीब हैं और जनाब अली अगर आपके पास फीस अफोर्ड कर सकते हो, बेटा पैसे को मत देखना, एडमिशन ले लो किसी भी प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, क्योंकि वहां पे एक आपको जाहिर सी बात है प्रॉपर अंदाज में पढ़ाया जाएगा। नहीं है फीस, गरीब है, होता है, जाहिर सी बात है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि अगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े होते हैं, सर्च करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और साथ में उर्दू बाजार जाओ, बहुत सारी बुक्स होती हैं, डोगर्स की बुक्स होती हैं, फहीम्स की बुक्स होती हैं। दी मास्टर्स की जो वो है वो आप लोगों को बहरहाल ओपन नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ कोचिंग में मिलती है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप वो बुक्स खरीदें और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। लेकिन ये है कि ये एक टफ और एक रिस्क होगा, प्लस ये कि अगर बिल्कुल मजीद वो फीस नहीं है तो आप कोचिंग में कॉन्टैक्ट करें, जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती हैं या जिस भी जगह पे, और उनसे इंस्टॉलमेंट बनवा लें। जैसे मिसाल के तौर पे अपट्यूड की क्लासेस चलती कैसे हैं, अभी जैसे जनवरी से स्टार्ट हुई हुई है ना क्लास, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक क्लास चलेगी, फिर मई जून में, मई में क्लास ये खत्म हो जाएगी पेपर के दौरान, फिर जून से दोबारा रिज्यूम होगी, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, और फिर उसके बाद सितंबर भी में मोस्ट में, अगस्त तक तो चलती चलती है, जुलाई तक तो चलती चलती है, तो अराउंड 6-7 महीने का टाइम मिल रहा है। आप क्या करें, अपने इंस्टीट्यूट में, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनको बोलें कि भाई हम इस फीस को पर मंथ के हिसाब से देंगे, आप हमारी 5-5 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट बना दें, आप हमारी 6-6 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट बना दें। सपोज करें आप जाते हैं किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में और वो कहता है जनाब यार हमारी फीस 60,000 रुपए, मिसाल ले लें, आप किसी भी जगह पे मेरे पास आए, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, किसी और की एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे पास आए और मुझे आके कहने लगे सर दानिश हम आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी फीस है सपोज कर लें 10 लाख रुपए, हम नहीं दे सकते भाई। तो अब 10 लाख को हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉलमेंट पे दे देंगे, क्योंकि 7-8 महीने सर क्लासेस तो होंगी ना। तो आप एक काम करें, सपोज करें हमारी 30,000 रुपए फीस बन रही है, 20,000 बन रही है, 10,000 बन रही है, तो हमारी वो फीस जो है आप इंस्टॉलमेंट कर दें और हम पर मंथ के हिसाब से देंगे। तो वो एडमिन को मेरे ख्याल से कर देना चाहिए और वो आपको इस तरह से भी लेके चल सकती है। तो इस तरह होगा क्या कि आपको 4-5 महीने 6 महीने में आपने फीस भी क्लियर कर दी और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आया। तो ये एक बहुत रेस्पेक्टेबल तरीकेकार होगा। अब चलते हैं जनाब अली एक और ऑप्शन की तरफ, जो आपके पास 60% से लेकर 75% वाले बच्चा है। याद रखिएगा टेस्ट के बाद भी सबसे कम चांसेस इसी कैटेगरी के बच्चे के होते हैं कि उसका एडमिशन हो पाएगा। उसका रीजन ये है कि 80 वाले भी तो तैयारी कर रहे हैं, 80 वाले भी तो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, 80 वाले भी तो ई-कैट एमडी-कैट कर रहे हैं, वो भी तो टेस्ट जाके अच्छा ही देंगे। लेकिन अगर बिलफर्ज वहां पे कोई चूक कर जाता है, वहां पे कोई बच्चा कम परसेंटेज लेता है, तो आपको उसका क्या मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है और टेस्ट अच्छा देके आप आगे बढ़ जाते हैं। प्लस ये कि अगर उसके बावजूद आपको आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, आपकी फील्ड में नहीं मिलता एडमिशन, तो भी 60 प्लस से लेकर 75 प्लस वाले बच्चों के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ में दीगर डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप कराची यूनिवर्सिटी में यूबीआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, बेस्ट फील्ड है कंप्यूटर साइंस की। मेडिकल के बच्चे हैं तो डी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, डी फार्मेसी में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास फूड एंड साइंस डिपार्टमेंट मौजूद होता है। अभी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं इसकी प्रॉपर वीडियोस बनाता जाऊंगा, मेरे जितने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी वगैरह जा चुके हैं उनको फील्ड वाइज बुलाऊंगा मैं और उनके साथ पॉडकास्ट मेरे रिकॉर्ड करने का इरादा है और वो जो है इंशाल्लाह आपको हर फील्ड के लिए अलग अलग गाइडलाइन मिलती रहेगी। लेकिन अभी स्पेसिफिकली क्योंकि मैं इन जनरल बच्चों को डील कर रहा हूँ तो इसकी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मुझे 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म करनी है। तो लिहाजा अब इसमें एंड में यही कि ये जो आपके पास अगर 60 प्लस से लेकर 75 प्लस के दरमियान 75 के दरमियान आपके परसेंटेज है, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा, अपने टेस्ट की तैयारी करें। प्लस ये कि अगर बिलफर्ज इस परसेंटेज में आप लाई करते हैं और आपके कोई भी क्वेश्चन रह गया है, करना चाह रहे थे, जवाब आपको नहीं मिल पाया इस वीडियो में, तो ज़रूर नीचे कमेंट में वो सवाल लिख दीजिएगा।
कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो टाइम निकाल के उसकी प्रॉपर अंदाज़ में मैं एडमिन को बोलूँगा क्वेश्चन मुझे लिख के दे दे सामने, मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।